दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज़। क्या एक मुसलमान का भाजपा को पसंद करना गुनाहे अजीम है? अगर कोई मुसलमान भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है तो शेष मुसलमानों द्वारा उसे सजा दी जानी चाहिए। क्या सत्ता में आई भाजपा को देखकर खुश होने वाले मुसलमान से बचाव का एकमात्र तरीका उसका कत्ल है? क्या खुदा अपने अनुयायियों को, भाजपा के समर्थकों, वोटरों को पार्टी की जीत पर जश्न मनाने के लिए सजाए मौत का हुक्म देता है? दोस्तों, सवाल विचलित कर सकते हैं, लेकिन इनका उठना तब लाजमी हो जाता है जब हम उस व्यक्ति की बातों को सुने जिसने अल्लाह को हाजिर नज़ीर मानकर संविधान की शपथ ली थी और कहा था कि वो रंग, जाति, मजहब से इतर सबको एक नज़र से देखेगा। हमारा इशारा संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की तरफ है, जो बाबर अली की मौत के मद्देनज़र ऐसा बहुत कुछ बोल गए हैं जिसके बाद न तो उन्हें इंसान कहा जाएगा और न ही मुसलमान। भाजपा की जीत पर लड्डू बांटने की वजह से मौत के घाट उतार दिए गए मुस्लिम युवक बाबर अली को लेकर जो राजनीति चल रही है वो अपनी जगह है, लेकिन आज सिर्फ बात इस्लाम और इस्लामी नज़रिए से होगी। ध्यान रहे, समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने बाबर को ही गलत ठहराया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाबर ने लड्डू बांटकर गलती की। इस ओझेपन के बाद बड़ा सवाल यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बर्क या उनके जैसे लोग इस मुगालते में हैं कि वो मुस्लिम समुदाय के रहनुमा हैं। बर्क जवाब दें कि क्या विपरीत विचारधारा का ये मतलब हो गया है कि कोई आपको न समझ आए तो छूटते ही उसकी हत्या कर दी जाए या हत्या का समर्थन कर दिया जाए? बर्क क्योंकि अपने को मुसलमान कहते हैं तो क्या यही है इस्लाम की शिक्षा? क्या यही संदेश पैगंबर मोहम्मद ने अपनी उम्मत को दिया था? पूर्व में चाहे वंदे मातरम का विरोध रहा हो या फिर तालिबान का समर्थन और महिलाओं पर दिया गया बयान, वो सब बर्क के नैरेटिव का हिस्सा थे। यूं भी राजनीति के लिए नैरेटिव जरूरी है, इसलिए उन बातों पर चर्चा फिर कभी। लेकिन आज बात एक ज़िंदगी की है, एक जान की है, एक मौत पर जैसा रवैया बर्क का है वो मुसलमान और इंसान दोनों कहलाने लायक नहीं है। बाबर की मौत विपरीत विचारधारा के चलते हुई है। बाबर इसलिए मारा गया क्योंकि उसने एक मुस्लिम होने के बावजूद न केवल भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और उनके गुड गवर्नेंस का समर्थन किया, बल्कि उसकी जीत पर जश्न मनाया। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जैसा माहौल तैयार हुआ है और बर्क जैसे चंद मौका परस्तों द्वारा आम मुसलमानों के लिए जैसा माहौल तैयार किया गया है, उन्हें रहनुमाओं द्वारा ये इजाज़त दी गई है कि भाजपा उनकी दुश्मन है, इसलिए उन्हें भाजपा और उसकी नीतियों से दूर रहना है। बाबर ने इन बातों को नहीं माना और बगावत की। नतीजा जो निकला वो आपके और हमारे सामने है। आज बाबर हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे बीच बर्क जैसे लोग हैं जो एक चुने हुए प्रतिनिधि होने से पहले मुसलमान हैं और जिनका मुसलमानों को साफ संदेश है कि उन्हें भाजपा और उसके सिद्धांतों से दूर रहना है। बात बहुत सीधी और साफ है। विचारधारा के नाम पर कत्ल सिर्फ बाबर का नहीं हुआ है, वो भरोसा भी मरा है जो उस मुसलमान में बरकरार था जो अपनी कौम को किनारे रखकर दूसरी लिंग पर चल रहा था। बहरहाल बाबर अली की मौत का जैसा मामला है, ये कहना गलत नहीं है कि इस्लाम उस वक्त शर्मसार हुआ जब एक मुसलमान के शतः अन्य मुसलमानों ने पशुता की, और उससे भी ज़्यादा शर्मसार तब हुआ जब उसने समाजवादी पार्टी के एक नेता को एक निर्मम मौत पर मुंह खोलते देखा। दोस्तों, हमारी बातों में जिक्र भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले बाबर का हुआ है।
बाबर की बेरहम हत्या का हुआ है, मुसलमानों का हुआ है और साथ ही मौत और हत्यारों का समर्थन करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का हुआ है, तो हम उस किस्से के साथ अपनी बातों को विराम देंगे, जिसे अगर बर्क के साथ साथ भाजपा को नापसंद करने वाले मुसलमान समझ लें तो स्थिति ही बदल जाएगी। किस्सा है पैगंबर मोहम्मद साहब का। पैगंबर मोहम्मद जब भी नमाज के लिए मस्जिद जाते तो उन्हें रोज़ ही एक बूढ़ी औरत के घर के सामने से निकलना पड़ता था। वह बूढ़ी औरत बड़ी ही अजीब थी। वह अशिष्ट थी, कर्कश और क्रोधी स्वभाव की थी। जब भी मोहम्मद साहब उधर से निकलते वह उन पर कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी। मोहम्मद साहब बगैर कुछ कहे अपने कपड़ों से कूड़ा झाड़कर आगे बढ़ जाते। रोज़ की तरह जब वो एक दिन उधर से गुजर रहे थे तो उन पर कूड़ा आकर नहीं गिरा। उन्हें कुछ हैरानी हुई, पर वो आगे बढ़ गए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ तो मोहम्मद साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। 2 ही दिन में बीमारी के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। मोहम्मद साहब उसकी बीमारी की बात सुनकर हकीम को बुला कर लाएं और उसकी दवा का इंतज़ाम किया। उनकी सेवा और देखभाल से बूढ़ी औरत जल्द ही स्वस्थ हो गई। जब वह अपने बिस्तर पर उठ बैठने लगी तो एक दिन मोहम्मद साहब ने कहा, अपनी दवाएं लेती रहना और मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। बूढ़ी औरत रोने लगी। मोहम्मद साहब ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दोगे? बुढ़िया के सवाल पर पैगंबर मोहम्मद हंसने लगे और उन्होंने बुढ़िया से कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी तबीयत पर ध्यान दो। बाद में बूढ़ी औरत ठीक हुई और उसने न केवल पैगंबर मोहम्मद का धन्यवाद कहा बल्कि वो उनकी फॉलोअर बन गई। एक तरफ ये कहानी और पैगंबर मोहम्मद का चरित्र है, दूसरी तरफ आज के मुसलमान और बर्क जैसे लोग, जिनकी नज़र में बाबर अली जैसे वो लोग कत्ल के काबिल हैं, जिनकी विचारधारा या ये कहें कि सोचने का नज़रिया अलग है, जो भाजपा को पसंद करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। हमारी खबर पर बने रहने के लिए धन्यवाद।